हेलो एवरीवन। सभी को हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। ये देखो आज ये भी मेरा पीछे पीछे आते रहता है वॉक करने के लिए। ये देखो बाहर निकालने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि आज वो है बारिश बिजलिंग हो रही है, जिसका कारण से मैं ये देखो भाई बाहर निकाल के यही काम करते हैं। सो आप सभी को दिखाता हूँ। वो देखो तराजुली, हमारा तराजुली जो है। तो आप सभी को मैं योगा का बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ये जो है योगा इंटरनेशनल योगा डे में योगा का थोड़ा सा अवेयरनेस होना ज़रूरी है हम सभी को। तो एज ए डॉक्टर मैं हमेशा हमारा जो पेशेंट है और हमारा जो पब्लिक है, जितना भी हमारा अरुणाचल प्रदेश और हमारा इंडिया का जो भारत का जो जितना भी पॉपुलेशंस है हमारा, सब हेल्दी हो। तो इसके लिए एक योगा एक बहुत एक ऑप्शंस है, गुड ऑप्शंस है। तो योगा का फिजियोलॉजी को आप समझने की कोशिश करते हैं। योगा करने से हमारा बॉडी में क्या क्या होता है, क्या क्या बेनिफिट्स होता है। ये देखो न्यूयॉर्क रिवर देखा है कितना सुंदर से बह रही है, लेकिन बहुत गंदा है, बारिश की वजह से है। तो सुबह सुबह मैं यहाँ थोड़ा सा घर का बाहर निकला है, लेकिन अभी डिजलिंग बीच बीच में हो रही है, इसलिए मैं दूर नहीं जा पा रहा हूँ। तो वही मैं बता रहा था योगा में क्या होता है कि योगा में बेसिकली क्या कंपोनेंट्स होता है। योगा में हमारा जो है न्यूरोलॉजिकल बेनिफिट्स बहुत होता है, क्योंकि उसमें जो नर्व स्टिमुलेशंस होता है, उसके बाद स्ट्रेचिंग वगैरह होता है। तो हमारा फिजियोलॉजिकल जो फिज़िकल स्ट्रेंथ में भी बहुत काम आता है। उसके बाद फिर हमारा जो ब्रीदिंग होता है उसमें ना, जो रिदमिक ब्रीदिंग, अभी देखो बारिश आ रही है, तो रिदमिक ब्रीदिंग का वजह से भी उसका बॉडी में चेंज होता है, यानी कि स्ट्रेंथ भी मिलेगा आपको और बॉडी का जो फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगा, और साथ साथ में आपको जो ब्रीदिंग का वजह से जो हमारा बॉडी में वो भी उसका भी बेनिफिट मिलेगा। तो क्या होता है कि हमारा नॉर्मली क्या होता है, अभी हम घर के अंदर में वॉक कर लेते हैं, बाहर बहुत रिस्की लग रहा है। वो तो थोड़ा सा डिजलिंग हो रही है। तो अभी योगा करने से क्या होगा, क्या होता है कि हमारा बॉडी में क्या होता है, हमारा बॉडी को हम लोग पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक दो ही कंडीशन होता है हमारा बॉडी में। एक है हमारा सिम्पैथेटिक, मतलब जैसे हम जब हम स्ट्रेस में होता है, जब हम कुछ दिखाई देता है ना, जब हम जैसे कि कोई डायरेक्ट पैनिक हो जाता है ना, कुछ एग्जांपल सडनली जंगल में कुछ दिखाई दिया, सांप दिखाई दिया या फिर शेर दिखाई दिया या जो भी कुछ दिखाई दिया, मतलब सडन रिएक्शंस होता है ना, तो उसमें सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशंस होता है। तो उसका बोल रहा है हम लोग सिम्पैथेटिक स्टेट ऑफ बॉडी ना, जो हमारा बॉडी जो सिम्पैथेटिक स्टेट में रह जाता है। उसका पैरासिम्पैथेटिक स्टेट मतलब जब हम लोग सो जाता है और जब हम रिलैक्स हो जाता है, म्यूज़िक सुनते हैं, जब हम आराम से बैठ के मेडिटेशंस करते हैं, योगा करते हैं, उसके बाद जब हम मतलब रिलैक्स मोड में रहता है, उसको बोलता है पैरासिम्पैथेटिक स्टेट। तो इसलिए हम जितना हो सके हम पैरासिम्पैथेटिक स्टेट में रहने के लिए कोशिश करना है, जितना हमारा मतलब बॉडी को पैरासिम्पैथेटिक स्टेट में लाने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो मैं जब हम पैरासिम्पैथेटिक स्टेट में लाते हैं तो हमारा बॉडी जो है स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है फिजियोलॉजिकली और फंक्शनली, मतलब हमारा बॉडी में आपका वो नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा। इसका कारण से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होता है, आपका हमारा हार्मोनल जो सिस्टम से हार्मोन जो है रेगुलेट्स हो जाता है। उसके बाद हमारा स्लीप जो है, स्लीप का पैटर्न जो है वो भी अच्छा हो जाता है। तो ऐसे करके हमारा बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक स्टेट में रहने से
हमारा हर चीज़ जो है कंट्रोल में रहता है। तो जितना भी हम लोग जो भी हम लोग वॉक करता है या योगा करता है, मेडिटेशन करता है, मतलब हेल्थ के लिए खाना खाता है या जो भी करता है, तो बॉडी को पैरासिम्पैथेटिक स्टेट में लाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी आगे इसको बंद कर देते हैं। तो लाइफ में भी हमारा जितना हो सके हमारा बॉडी को अब पैरासिम्पैथेटिक स्टेट में लाने के लिए कोशिश करना है, पैरासिम्पैथेटिक स्टेट में। तो जब हम जितना हम पैरासिम्पैथेटिक स्टेट में लाएगा उतना ही हमारा बॉडी में बेनिफिट होगा। तो इसलिए जब आप स्ट्रेस में रहता है, एग्जांपल आप कोई हम इसलिए मेरा स्टूडेंट लोग को भी हम हमेशा बताता है कि हमारा स्टूडेंट लोग को भी हम हमेशा बताता है कि जब भी हम क्लासेस वगैरह में हम बीच बीच में हम ब्रीदिंग सिखाता है इन बिटवीन द लेक्चर ना, और या तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले या लेक्चर ख़त्म होने से पहले ब्रीदिंग हम लोग डीप ब्रीदिंग माउथ से मतलब नोज से और एक्सपिरेशन फ्रॉम माउथ, इनहेल फ्रॉम नोज, नाक से सांस डीप खींचना है, उसके बाद बाहर से एक्सेल करते हैं। वो बीच बीच में हम लोग करते हैं। हम ऐसे भी अपना से भी हम ऐसे ही करते हैं। जब हम इवन हम पेशेंट देख रहा होता है तो बीच में हम थक जाता है तो ये 3 टाइम्स जब ब्रेक लेके 5 मिनट का ब्रेक लेके करते हैं तो क्या होता है कि हमारा बॉडी जो स्ट्रेस में था वो जो है पैरासिम्पैथेटिक स्टेट में लाने के लिए कोशिश करता है। तो ये ब्रीदिंग जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग वो है कंपोनेंट है योगा का, और योगा का इम्पोर्टेंट पार्ट है। और हमारा बॉडी में भी यही एक बॉडी को पैरासिम्पैथेटिक में लाने के लिए ब्रीदिंग एंड एक्सपायर आउट ना, मतलब इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशंस। तो ये चीज़ को हम लोग योगा में भी करते हैं, और हम डे टू डे लाइफ में भी ये ब्रीदिंग टेक्निक को यूज़ करते रहना है। तो ज़रूरत नहीं है कि आप योगा सेशन में ही करना है और बाकी दिन में नहीं करना है, ऐसा नहीं है। योगा में भी करो और बाकी दिन में भी आप इसको करना है। आपका एग्जामिनेशन हॉल में भी आप कर सकते हैं। स्टूडेंट लोग बीच में थोड़ा सा आप लिख रहा होता है तो बहुत ज़्यादा लिखिए, 1 घंटा कॉन्स्टेंटली आप क्वेश्चन आंसर किया तो बीच में थोड़ा सा आप रिलैक्स लगता है, आपका हाथ पाँव को थोड़ा मूवमेंट थोड़ा सा कर सकता है बैठ के ना। उसके बाद फिर ब्रीदिंग तो आप कर सकते हैं किसी को विदाउट एनी डिस्टर्बेंस ना। 3 टाइम आप डीप ब्रीदिंग कर लीजिए एग्जामिनेशन हॉल में ना, वो भी बहुत हेल्प करता है आपका बॉडी को और आपका माइंड को रिफ्रेश करता है। उसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस में भी इन्हेंस होगा। उसके बाद ऑफिस में बैठने वाला लोग भी हमेशा जो ऑफिस में बैठते रहता है ना, तो उनको भी ये टेक्निक करना चाहिए, ब्रीदिंग टेक्निक। बीच बीच में आप इनहेल एक्सेल को ना प्रैक्टिस करना है। तो क्या होता है कि आपको टायर्डनेस जो है वो कम हो जाता है और वो आपका बॉडी को पैरासिम्पैथेटिक में लाने के लिए कोशिश करता है। तो ये सब एक ये भी एक योगा का पार्ट है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो योगा का बेनिफिट्स एक बेनिफिट्स तो यही है। तो एक बेनिफिट्स तो आपका फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आपका जो क्या बोलता है, अपना जितना भी बॉडी का पार्ट है उसको आप मूव कर सकते हैं, किसी भी एंगल में आप बॉडी को खींच सकता है या बेंड कर सकता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका बॉडी में जो स्टिफनेस हो रहा था उस जॉइंट में या फिर कहीं में भी, वो लोग क्या होता है कि वो हो जाता है, खोल जाता है, क्योंकि उसमें स्ट्रेटनिंग होता है ना, ब्लड सप्लाई वगैरह लोग खोल जाता है। जो ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा था अच्छा से, जो आर्टरियल्स वगैरह में जो ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा था, तो वो लोग भी खोल जाते हैं। इसका वजह से आपका जो नर्व एंडिंग्स और जो मसल्स लोग जो फंक्शन नहीं हो रहा था वो भी फंक्शन हो रहा है। एक तो आपका स्ट्रेस का वजह से और एक तो आपका न्यूट्रिशन का वजह से। आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं ना उसको, तो उसका वजह से भी आपका मसल का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट योगा का ये है कि आपको एनर्जी मिल जाता है। मतलब आपका जो एनर्जी है और फुल ऑफ एनर्जी, बॉडी जो है फुल ऑफ एनर्जी हो जाता है। तो वो एक स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेस का वजह से एक बेनिफिट है। तो उसके बाद एक आपका है न्यूरोलॉजिकल बेनिफिट्स। न्यूरोलॉजिकल बेनिफिट जैसे मैंने बोला, आपका ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन ना, नर्वस सिस्टम ब्रेन में सब इम्प्रूव हो जाता है, जिसका कारण से आपका सोचने का जो शक्ति है वो बढ़ जाता है।
आपका रिफ्लेक्सेस अच्छा हो जाता है, क्विक रिफ्लेक्स आप कर सकता है। उसके बाद आपका पेशेंस बढ़ जाता है। उसके बाद जितना भी न्यूरोलॉजिकल जो फंक्शंस है वो बढ़ जाता है। खास करके आपका स्ट्रेस जो है ना, जो लाइफ का जो डे टू डे लाइफ का जो स्ट्रेस है, तो वो सब भी बढ़ जाता है, मतलब कम हो जाता है। तो इसलिए जो हमेशा स्ट्रेस में रहता है, योगा को अपना लाइफ का एक पार्ट बना के आप वो करना है, योगा को अपना लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना है। उसके बाद जिसका नींद अच्छा से नहीं आ रहा हो, जिसका बायोलॉजिकल क्लॉक जो है अच्छा से रेगुलेट नहीं हो रहा है, सोने का, उठने का और खाने का एपेटाइट, ये सब अच्छा से नहीं हो रहा हो, तो योगा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो आप कर सकते हैं। और जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, डायबिटीज़, शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा हो, तो उनके लिए भी है। उसके बाद जिसका डाइजेशन अच्छा से नहीं हो रहा हो, आपको इंटेस्टाइन का जो मोबिलिटी वगैरह, लोग इंटेस्टाइनल जो हम लोग पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो बोलता है, उसका जो अच्छा से नहीं हो रहा हो, तो उनके लिए एक अच्छा बहुत बड़ा ऑप्शन है। तो ऐसे करके आपका योगा से आप इतना बेनिफिट मिल सकता है। तो इसलिए आज इंटरनेशनल योगा डे है, इसलिए मैं, बरसात हो रही है देखो, तो बरसात हो रही है, तो फिर भी हम यहाँ घर का अंदर में वॉक कर रहे हैं। तो वॉक करते करते आप सभी को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि योगा का क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है। नंबर 1 तो आपका स्ट्रेस को कम करता है। नंबर 2 आपका ब्लड प्रेशर को कम करता है। नंबर 3 आपका जो पेशेंस जो है वो भी बढ़ जाता है, मतलब उसके बाद आपका ओवरऑल बॉडी का जो टोन है वो भी अच्छा हो जाता है। उसके बाद आपका ये जो उसका बाद जो बॉडी का जो वो क्या बोलता है उसको, इम्यूनिटी, सबसे इम्पोर्टेंट इम्यूनिटी बढ़ जाता है। इम्यूनिटी आपका जो बॉडी का जो फाइट मैकेनिज्म्स है, इम्यूनिटी वो भी बढ़ जाता है। तो मेरा जिम ऊपर में है, हम उधर में एक्सरसाइज करते हैं। अभी योगा मेरा ऊपर में होगा, तो इसलिए जा रहा है ऊपर। तो मेरा कहने का मतलब ये कि आपको इम्यूनिटी जो है बढ़ जाता है, बॉडी का जो इन्फेक्शन को फाइट करने का जो मैकेनिज्म्स है, तो वो भी बढ़ जाता है। उसके बाद फिर आपका जो बॉडी का जो इन्फ्लेमेशंस, जो बॉडी में जो वेयर एंड टियर हुआ है, वो सब का इन्फ्लेमेशंस भी आपका हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसमें जो बॉडी में अगर छोटा मोटा कुछ इंजर हुआ हो तो वो भी रिपेयर हो जाता है। तो ये नहीं, नट सेल योगा एक पैकेज है। ये देखो मेरा जिम पहुंच गया अभी। ये देखो मेरा जिम को ऐसे करके रख दिया है, बच्चा लोग पता नहीं। अभी हम यहाँ पे हम ये करेगा। अभी ये देखो मेरा, आप सबको दिखाता हूँ, ये मेरा टेरेस का एलिवेशन है। तो मैं हमेशा यहीं पे एक्सरसाइज करता हूँ, सुबह 1 घंटा अपने आप को टाइम देना है। और ये देखो, ये मेरा क्लाइंबर्स हमने बनाया, देखा है क्लाइंबर्स ऊपर में। यहाँ में वो एक लग रहा था, लग के यहाँ गिर रहा था सुंदर से अभी, लेकिन नहीं है, खा दिया। तो तप दिखा है, तप देखो, मेज आप खा सकता है, बहुत खा लिया मेज ना। मेज भी यहाँ अच्छा से टेरेस में हो जाता है। ये देखा, ये देखो मेज, वाह, क्लोज टू द नेचर। ऊपर में भी बहुत है, बाद में दिखाता हूँ ऊपर को, बहुत लंबा हो गया। थैंक यू सो मच। अपने हेल्थ को ध्यान दीजिए, हेल्थ इज़ योर प्रेशियस रियल एस्टेट एवर यू हैव। अगर रियल एस्टेट आप किसी को ध्यान देना है तो अपना हेल्थ को ही ध्यान देना है। आपका हेल्थ नहीं है तो सब कुछ खत्म। आपके पास जो भी धन दौलत हो, जो भी आपका एसेट हो, जो भी आपका नेम फेम कुछ भी हो, लेकिन आपका हेल्थ नहीं है तो ख़त्म। इसलिए हेल्थ को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। अगर पैसा फेंकना हो तो भी हेल्थ में फेंकिए, अगर टाइम स्पेंड करना है तो भी हेल्थ को हेल्थ में फेंकिए। अपना बॉडी को फर्स्ट प्रायोरिटी है। 1 आवर
कंपल्सरी इन द मॉर्निंग। एक दिन में 1 घंटा तो अपना हेल्थ के लिए बनता है। दैट्स फॉर टुडे। हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। थैंक यू।